हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बेटे आज के हमारे लेक्चर का ताल्लुक काउंटर मैथ्स ऑफ 8 क्लास और हमारा यूनिट 22 चल रहा है जो कि ट्रिग्नोमेट्री पे है। आज हम उसकी एक्सरसाइज 22 के क्वेश्चन नंबर 5 से ऑनवर्ड को कंप्लीट करेंगे। सो बेटा 8 क्लास के मैथ्स के हवाले से ये हमारा लेक्चर नंबर 37 है। लेक्चर नंबर 36 के अंदर हमने 22 एक्सरसाइज को शुरू किया। अगर कोई दोस्त आज हमें पहली बार ज्वाइन कर रहा है, उसने इससे पिछले लेक्चर को नहीं देखा, तो बेटा प्लेलिस्ट में जाकर आप इन तमाम लेक्चर्स का विजिट करें, क्योंकि अगर आप किसी भी एक्सरसाइज के लेक्चर्स को शुरू से देखेंगे तो आपको उस चैप्टर की बेहतर तरीके से समझ आएगी। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, मैंने आपके सामने लिखा है अ राइट एंगल ट्राइंगल हैज बेस मेजरिंग 6 सेंटीमीटर and a height of 8 centimeter. What is the length of its hypotenuse? यानी हाइपोटेन्यूज की इसके अंदर हमें लेंथ फाइंड करनी है। अगर आप इनको एक डायग्राम के ऊपर इसको शो करना चाहें तो देखिए एक इस तरह से ट्रायंगल आप ड्रॉ करेंगे, जिसके अंदर से देखिए उसकी जो बेस है, ये बेस आपको 6 सेंटीमीटर गिवन है और उसका जो परपेंडिकुलर है यानी उसकी हाइट जो है वो आपको 8 सेंटीमीटर गिवन है। आप इसका नाम खुद से भी रख सकते हैं, ए बी और सी। अब देखें ये चीज आपको फाइंड करनी है, यानी इसका हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज कौन सा ऐसी साइड होती है जो एक तिरछी लाइन होती है जो बेस और परपेंडिकुलर को दोनों को मिलाती है। सो इसका पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक आपने इसको भी फाइंड करना है, जिसमें हाइपोटेन्यूज आपको क्या करना है, फाइंड करना है। बेस गिवन है जो कि आपको बेस कितनी 6 सेंटीमीटर है और इसमें हाइट भी गिवन है जिसको हम परपेंडिकुलर बोलेंगे, वो 8 सेंटीमीटर है। सो अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम यानी थ्योरम के मुताबिक, पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक हमें ये पता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो होगा बाकी दो साइडों के स्क्वायर के सम के बराबर है। यानी ये फार्मूला है कि अगर आपने हाइपोटेन्यूज निकालना हो सो बाकी दो साइडों को क्या करेंगे हम, परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर, इन दोनों को स्क्वायर लेकर प्लस कर देंगे। अगर परपेंडिकुलर निकालना हो सो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, और अगर बेस निकालनी हो सो बेस इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर। यानी 3 फार्मूले हैं पाइथागोरस थ्योरम के, जिसमें अगर हाइपोटेन्यूज निकालना हो तो बाकी दो इजला जो होंगे उन दोनों का स्क्वायर करके हम उसे प्लस कर देंगे। लेकिन अगर बेस या परपेंडिकुलर निकालना है सो इस सूरत में बाकी जो दो साइडें रह जाएंगी वो दोनों आपस में स्क्वायर लेकर उनको माइनस करेंगे। सो यहां पर हमारा जो फॉर्मूला नंबर 1 इस्तेमाल हो रहा है, यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। सो हाइपोटेन्यूज क्या निकलेगा, इधर देखते हैं अभी हम। P यानी परपेंडिकुलर कितना है, इसमें देखें परपेंडिकुलर 8 है, 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 8 6 मतलब 8 का स्क्वायर खोलेंगे सो 8 8 64 प्लस 36, सो दोनों को प्लस करेंगे सो 100 आ जाएगा। अब ये तो हाइपोटेन्यूज आपके पास हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर आया। हमें क्या चाहिए, हमें जस्ट हाइपोटेन्यूज चाहिए। सो आप लिखे अंडर रूट बोथ साइड, यानी टेकिंग अंडर रूट बोथ साइड। जैसे ही आप अंडर रूट बोथ साइड करेंगे, इधर से आप उन्हें हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर कर देना, इधर से 100 का भी स्क्वायर कर देंगे, ये तो हाइपोटेन्यूज से कट जाएगा। सो हाइपोटेन्यूज आपके सामने देखें, 100 का जब आप अंडर रूट लेंगे दोनों साइडों पर, सो 100 का अंडर रूट जब लेंगे सो आपके पास 10 आ जाएगा। सो हमारा जो इस क्वेश्चन में जो हाइपोटेन्यूज आया दैट इज इक्वल टू 10। सो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो कंप्लीट हो चुका है, जिसमें जस्ट हमें हाइपोटेन्यूज ही फाइंड करना था। सो इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में देखें लिखा है राइट एंगल ट्राइंगल मेजर्स 5 सेंटीमीटर बाय 12 सेंटीमीटर बाय 13 सेंटीमीटर
यूज दिस इंफॉर्मेशन टू वेरीफाई द पाइथागोरस थ्योरम, कि आपने इसमें इन्हीं इंफॉर्मेशन को या इसी इंफॉर्मेशन को यूज करके और पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करके चेक करना है कि क्या ये साइड्स जो है वो एक राइट एंगल ट्राइंगल की है। सो इसके लिए आपने याद रखना है, ये आपके सामने एक ट्राइंगल बनी है, जो भी इसमें सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो आपने हाइपोटेन्यूस रखना है, और बाकी दो वैल्यूज में से आप कोई भी मतलब इधर उधर रख सकते हैं। यानी मैंने 5 को बेस बना लिया है और 12 को मैंने परपेंडिकुलर बना लिया, और बड़ी साइड को आपने हाइपोटेन्यूस रखना है। अब आपने इस पर ये पहला थ्योरम ही अप्लाई करके चेक करना है, अगर बाकी दो साइडों का स्क्वायर लेकर सम उसका हाइपोटेनस के बराबर आ जाए, तो फिर ये साइड जो होंगी वो राइट एंगल ट्राइंगल की होंगी। यानी क्या करना है, बेस और परपेंडिकुलर का सम करके स्क्वायर लेकर सम करना है, अगर वो दोनों का सम बराबर आ जाए परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस के, सो फिर ये क्या होंगी, ये साइड जो होंगी वो राइट एंगल ट्राइंगल की होंगी। सो हम प्रूव करते हैं इसमें, देखें कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। इस फार्मूले के मुताबिक आपने क्या करना है, पहला फार्मूला लगाना है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर अगर बाकी इन दोनों के सम के बराबर आ जाए तो फिर ये राइट एंगल ट्राइंगल होगी। सो यहां पर देखें 13 का स्क्वायर लिखते हैं, क्योंकि हाइपोटेनियस हमने 13 रखा है, बेस 5 है, सो 5 लिख लिया यहाँ पर, और परपेंडिकुलर 12 है, 12 का स्क्वायर। सो यहाँ पर 13 का स्क्वायर खोलेंगे 169, 5 का स्क्वायर 25 और 12 का स्क्वायर 144। सो दोनों को सम जब करते हैं 169 आ रहा है, इधर से भी 169 है, सो लेफ्ट हैंड साइड जो आ गई है वो बराबर आ गई है राइट हैंड साइड के। इट मीन्स दैट 5 centimeter, 12 centimeter and 13 centimeters are the sides of right angle triangle। सो हम क्या इसमें इसका हल, यानी इसका हम क्या सोल्यूशन देंगे, अगर इसकी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट के आ गई है, सो जो इंफॉर्मेशन गिवन है उनसे हमने ये प्रूव कर लिया, वेरीफाई कर लिया कि ये जो तीनों साइडें गिवन है ये एक राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स है। सो आपका क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल सिंपल है, जस्ट इसमें वेरीफाई ही करना था, सो वेरीफाई हो गया। सो इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इसके साथ क्वेश्चन नंबर 7, असद मेक्स अ स्क्वायर टाइल with each side measuring 4 centimeter. What is the length of its diagonal? यानी ये आपके सामने एक मैंने स्क्वायर टाइल बनाई है, यानी ये जो ABCD है ये हमारे पास समझ लें कि ये एक स्क्वायर टाइल है जिसकी चारों साइडों पर जो लेंथ है वो 4 सेंटीमीटर है। सो उसके डायगोनल मतलब कि उसका A से C तक का जो डिस्टेंस है ये हमने फाइंड करना है, लिहाजा हम इस चीज को क्या करते हैं, साफ कर देते हैं। सो अगर आप इसको देखें साफ किया, सो वापस ये हमारे पास एक ट्रायंगल आ गई जिसमें हमें क्या फाइंड करना है, हाइपोटेनिस फाइंड करना है, जिसकी दोनों साइडें जो है वो 4 सेंटीमीटर के हैं। सो हाइपोटेनिस जब भी निकालना हो सो बाकी दो साइडों का स्क्वायर लेकर उनको प्लस कर देते हैं। सो यहाँ पर लिखा है मैंने कि साइड ऑफ अ स्क्वायर इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, और यहाँ पर जो डायग्राम थी ABCD वो रिप्रेजेंट कर रही है हमें हमारी एक स्क्वायर टाइल को, जिसके अंदर से जो A और C होगा वो उसका डायगोनल होगा। सो हाइपोटेनिस के मुताबिक यानी हाइपोटेनिस फाइंड करना है, सो ये किसके इक्वल है, परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के और इनके सम के, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। सो हाइपोटेनिस का स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, बेस देके वो भी 4 सेंटीमीटर है और परपेंडिकुलर भी 4 सेंटीमीटर है। सो दोनों मिलकर ये 16 32 जो है वो आपके पास हाइपोटेनियस का स्क्वायर आ जाएगा। अब हमें तो चाहिए जस्ट हाइपोटेनियस, सो टेकिंग अंडर रूट बोथ साइड, यहां पर आप लिखेंगे टेकिंग अंडर रूट या स्क्वायर रूट बोथ साइड, दोनों साइडों पर हाइपोटेनियस का भी स्क्वायर कर लेंगे
और यहाँ पर 32 का भी अंडर रूट ले लेंगे, सॉरी स्क्वायर नहीं बल्कि अंडर रूट लेंगे, सो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। और हाइपोटेनियस आपके सामने जो आएगा, अगर 32 को हम ब्रेक करते हैं सो देखिए 216 आ जाएगा, 28 और 24, 22 और 21, यानी इस 16 को 32 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी 5 टाइम 2 हम लिख सकते हैं। इसमें से ये दो तो स्क्वायर बन जाएंगे, एक 2 जो है वो अंदर ही रहेगा। अब ये इन दोनों के स्क्वायर इससे कैंसिल होकर ये 2 बाहर आ जाएंगे और एक अंडर रूट के नीचे ही ये रहेगा, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 4 अंडर रूट 2 भी हम इसका आंसर हाइपोटेनियस का दे सकते हैं। यानी हाइपोटेनियस हमारे पास क्या आया इस क्वेश्चन के अंदर, 4 अंडर रूट 2। सो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हुआ। सो इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। सो बेटा इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 8 लिखा है, अ ट्रक ट्रेवल्स 100 kilometers north and 75 kilometers west before coming to rest. How far is the truck from the starting point? यानी एक ट्रक है जो यहाँ से स्टार्ट होता है, समझ लें ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट है, और 100 किलोमीटर वो यहाँ से ये वेस्ट की फॉर्म में चला जाता है। जैसे ही वो वेस्ट पर पहुंचता है वहां से वो फिर नॉर्थ की तरफ, समझ लें नॉर्थ इस तरफ है, तो यहाँ पर 75 किलोमीटर जो है वो इस तरफ को सफर करना शुरू कर देता है। यहाँ पर जाकर वो रुकता है। सो जैसे ही वो रुकता है उस पॉइंट से लेकर स्टार्टिंग पॉइंट तक का डिफरेंस क्या होगा ये हमने फाइंड करना है। सो देखिए आपके सामने एक ट्रायंगल दोबारा से बन जाएगी, हाइपोटेनिस फाइंड करना है, फिर से यही फार्मूला लगाएंगे। सो लिखेंगे हम क्या कि इसमें जो ट्रक जो मतलब ट्रैवल कर रहा है नॉर्थ की तरफ से, ये हमारी बेस होगी, बेस इज इक्वल टू 100 किलोमीटर, और परपेंडिकुलर इसमें जो है वो वेस्ट की तरफ जब जाता है सो परपेंडिकुलर हमारा होगा 75 किलोमीटर। हाइपोटेनिस हमें इसमें फाइंड करना है। वी नो दैट हाइपोटेनिस का स्क्वायर इक्वल टू है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। सो हाइपोटेनिस का स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, परपेंडिकुलर देखिए इसमें कितना हमारे पास 75 किलोमीटर है, बेस कितना 100 है। सो दोनों का स्क्वायर लेकर दोनों को प्लस करके इसका अंडर रूट लेंगे। सो हमारा आंसर 100 का स्क्वायर करेंगे सो हमारे पास आएगा 10,000, 75 का भी स्क्वायर करेंगे हम, सो वो हमारे पास आएगा 5625। सो बेटा ये तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर आएगा। आप इसको इसी वैल्यू को इसी के साथ मल्टीप्लाई करके भी इसका स्क्वायर निकाल सकते हैं। सो प्लस कर लेंगे इसमें 10,000 और ये टोटल जब दोनों करेंगे सो 15,625 आ जाएगा, और ये तो आएगा हाइपोटेनियस का स्क्वायर। हमें चाहिए जस्ट हाइपोटेनियस। सो टेकिंग अंडर रूट बोथ साइड, यहां पर हम क्या लिखेंगे, टेकिंग अंडर रूट बोथ साइड। सो हाइपोटेनियस के स्क्वायर का अंडर रूट ले लिया, यहां से 15,625 का भी स्क्वायर रूट ले लिया। सो इसका जब स्क्वायर रूट लेंगे 15,625 का, सो बेटा 125 किलोमीटर इसके साथ यूनिट लिखेंगे, ये हमारा हाइपोटेनियस होगा। यानी ट्रक का जो रुकने का पॉइंट होगा वहां से लेकर उसके स्टार्टिंग पॉइंट तक का जो टोटल डिफरेंस होगा वो 125 किलोमीटर होगा। सो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 8 भी कंप्लीट हुआ। सो इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए लिखा है, अ लाइट हाउस कास्ट अ शैडो 15 किलोमीटर लॉन्ग if the distance from the tip of the shadow to the top of the lighthouse is 17, what is the height of the lighthouse? यानी इसमें हमें इस लाइट हाउस की जो हाइट है उसको फाइंड करना है। लिखा कुछ यूं है कि अगर एक लाइट हाउस है जिसका जो शेडो है वो यहां तक बन रहा है, इट मींस 15 मीटर के फासले तक बन रहा है। अगर उसके टॉप से लेकर उसके जो शेडो जहां पर खत्म हो रहा है वहां तक का जो डिस्टेंस है वो 17 मीटर है, सो उसकी हाइट क्या होगी।
अगर आप हर क्वेश्चन को डायग्राम बनाकर थोड़ा सा वेरीफाई करेंगे सो बेटा आपको बहुत आसानी होगी कि इसमें से हमें फाइंड क्या चीज़ करनी है। सो हमें इसमें से हमें इसकी हाइट फाइंड करनी है। सो हाइट के लिए देखिए हम क्या करेंगे, ये वाला फार्मूला लगाएंगे, यानी परपेंडिकुलर का। परपेंडिकुलर किसके इक्वल है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। सो यहां पर हम लिखेंगे, इसका डाटा बनाएंगे, हाइट यानी परपेंडिकुलर, ये हमें फाइंड करना है। उसकी जो बेस है वो हमें 15 किलोमीटर गिवन है और हाइपोटेनियस जो गिवन है वो 70। सो वी नो दैट बल्कि इसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे सेकंड वाला, परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। सो परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस देखें 17 का स्क्वायर आ जाएगा और बेस हमारे पास 15 है, 15 का स्क्वायर आ जाएगा। सो परपेंडिकुलर का स्क्वायर देखें 17 का अगर हम स्क्वायर खोलते हैं सो बेटा हमारे पास 289 आएगा और 15 का खोलेंगे सो 225 आ जाएगा। इसमें 225 माइनस करेंगे सो 64 आ जाएगा दोनों को, और परपेंडिकुलर का स्क्वायर हमारे पास 64 आया। यहां पर हम लिखेंगे टेकिंग अंडर रूट बोथ साइड। सो पी का स्क्वायर का अंडर रूट लेंगे, इधर से 64 के अंडर रूट लेंगे। सो पी हमारे पास क्या आ जाएगा 8। सो यहां पर हमें 8 मीटर जो है वो क्या है, इस लैंप की, इस लाइट हाउस की हाइट है, जो कि हम यहां लिखेंगे 8 मीटर। सो यहां पर बेटा हमारा क्वेश्चन 9 भी कंप्लीट हुआ। बिल्कुल सिंपल, एक ही मेथड से इन तीनों फॉर्मूलों को आपने इस्तेमाल करना है, लेकिन उससे पहले आप इस डायग्राम को समझ लें कि कौन सी साइड फाइंड करनी हो, सो कौन सा फार्मूला लगाना है। सो इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। बेटा इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है अ शेड मेजर्स 40 मीटर बाय 9 मीटर, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन इट्स ऑपोजिट कॉर्नर। यानी यहां पर क्या है कि एक शेड है जो कि 9 मीटर और 40 मीटर उसकी विड्थ और लेंथ है। यानी अगर 40 मीटर उसका परपेंडिकुलर है और 9 मीटर उसकी बेस है, सो उन दोनों अपोजिट कॉर्नर के दरमियान में जो डिस्टेंस है वो फाइंड करें। सो बेटा चेक करें, ये अगर 90 का एंगल है यहाँ पर, सो इसके बिल्कुल अपोजिट जो होगा वो हाइपोटेनियस होगा। सो हाइपोटेनियस का स्क्वायर किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। सो इसके अंदर भी हमें हाइपोटेनियस ही फाइंड करना है। सो हम इसमें लिखेंगे कि जो शेड की जो मेजरमेंट है उसमें हम लिख लेते हैं परपेंडिकुलर इक्वल टू 40 मीटर की है, और उसके अंदर जो बेस है उसको हम लिखते हैं बेस दैट इज इक्वल टू 9 मीटर। सो अगर ये दोनों साइडें हैं हमारे पास, सो हाइपोटेनियस हमें फाइंड करना है, यानी ये साइड हमें अपोजिट जो साइड है ये फाइंड करनी है, दोनों कॉर्नर के दरमियान का डिस्टेंस। सो उसके लिए हमें हाइपोटेनियस चाहिए। सो हाइपोटेनियस का स्क्वायर, वी नो दैट, हमें पता है कि हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर होते हैं। सो हाइपोटेनियस का स्क्वायर दोनों को हम प्लस कर लेंगे, यानी परपेंडिकुलर यहाँ पर 40 है, 40 का स्क्वायर प्लस बेस यहाँ पर 9 है। सो 40 का स्क्वायर खोलेंगे सो हमारे पास टोटल जो है वो 4 16 1600 आ, और 9 का स्क्वायर खोलेंगे सो 81 आएगा। सो दोनों को प्लस कर लेंगे 1681 आएगा। ये तो हमारे पास आएगा हाइपोटेनियस का स्क्वायर, लेकिन हमें हाइपोटेनियस चाहिए। सो यहां लिखेंगे हम टेकिंग अंडर रूट बोथ साइड। सो दोनों साइडों पे हाइपोटेनियस के स्क्वायर का भी अंडर रूट ले लेंगे, और यहां से 81 का भी हम अंडर रूट ले लेंगे। सो ये स्क्वायर तो इससे कट जाएगा। सो हाइपोटेनियस हमारे पास क्या आएगा, यहां से आपके पास जो हाइपोटेनियस है अगर आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे सो 41 मीटर के बराबर आ जाएगा। यानी 1681 जो है वो एक कंप्लीट स्क्वायर है। अगर हम इसका अंडर रूट लेते हैं सो हमारे पास आंसर जो है वो 41 मीटर आ जाएगा।
सो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 10B कंप्लीट हुआ। सो इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11B बिल्कुल सेम उसी पैटर्न से है। लिखा है बिलाल ड्राइव्स हिज कार अक्रॉस अ फील्ड दैट मेजर्स 8 मीटर बाय 15 मीटर। व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बिलाल। यानी बिलाल जो है वो अपनी एक कार्ट है जिसको एक फील्ड के अंदर ड्राइव कर रहे हैं और वो कुछ इस फासले से करते हैं कि 8 बाय 15 उसकी हम लेंथ ले लेते हैं और 8 जो है उसकी बेस है। सो दोनों के दरमियान का ये फासला हमें फाइंड करना है। सो इसके लिए भी हमें देखें, सो परपेंडिकुलर हम गिवन है, बेस गिवन है, सो हाइपोटेनियस फाइंड करना है। सो हाइपोटेनियस के लिए कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, फार्मूला नंबर 1 जो कि इक्वल टू परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के बराबर है। सो हम लिखेंगे वी नो डैट कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर है। सो हाइपोटेनियस का स्क्वायर क्या आएगा, परपेंडिकुलर यहाँ पर हमारे पास 15 का स्क्वायर है और बेस 8 मीटर के स्क्वायर के बराबर है। सो यहाँ पर इसका स्क्वायर खोलते हैं। सो 225, इसका 64 आ जाएगा। सो दोनों को अगर हम यहाँ पर प्लस करते हैं, 5 + 4 9, 2 + 6 8, 289 आ जाएगा। और ये तो आया हाइपोटेनियस का स्क्वायर, लेकिन हमें चाहिए हाइपोटेनियस। सो क्या करेंगे, टेकिंग अंडर रूट बोथ साइड, स्क्वायर रूट बोथ साइड। सो देखें यहाँ पर भी स्क्वायर रूट ले लिया हमने हाइपोटेनियस के स्क्वायर का और इधर से 289 का भी हमने स्क्वायर रूट ले लिया। ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। सो हाइपोटेनियस हमारे पास टोटल क्या आएगा, 17 मीटर। सो इसका जो हमारा जो डिस्टेंस है ए और सी वो 17 मीटर के बराबर आ जाएगा। सो यहाँ पर जो एक ही पैटर्न के क्वेश्चंस थे, क्वेश्चन नंबर 5 to 11 तक वो कंप्लीट हो चुके हैं। सो बेटा क्वेश्चन नंबर 12 में थोड़ा सा पैटर्न फर्क है। सो उन तमाम क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर सॉल्व करेंगे। और बेटा उस लेक्चर को हासिल करने के लिए अगर तो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि उस लेक्चर को मैं जैसे ही अपलोड करूं सो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मसूल हो। लेक्चर अगर पसंद आया है सो बेटा लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।